देखिए, कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि पद कपड़ा है पदूपड़ा और पदूपड़े कपड़ा है आड़माड़। जिस प्रकार राहुल गांधी बयान देते हैं उसके चिल्ले तो उससे समाज को, देश को तोड़ने वाले बयान देते हैं। इस बयान की जो एक जिम्मेवार पद के ऊपर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जिम्मेवार पद के ऊपर बैठे हैं और इस प्रकार की वो बयानबाजी करते हैं जिससे कि समाज के अंदर एक बड़ी उसकी प्रतिक्रिया जाती है कि उन्होंने जो कहा है, क्योंकि राहुल गांधी हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर आए थे। जब राहुल गांधी आकर के कुरुक्षेत्र में ये बात बोलता है कि मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, उसने बोला है, सभी मीडिया के सामने बात बोली है कि राहुल गांधी तो चला गया, राहुल गांधी नहीं रहा। वो कौन है कौन नहीं समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोलते हैं। और फिर किस प्रकार से राहुल गांधी ने, इन्होंने कांग्रेस के लोगों ने कभी भी संवैधानिक परंपराओं में, इस लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास नहीं किया, इसको तोड़ने का काम किया है। इन लोगों का संविधान के अंदर विश्वास नहीं है, इन लोगों का लोकतंत्र के अंदर विश्वास नहीं है, इन लोगों का इस भारत माता के अंदर विश्वास नहीं है। और ये इनको तो आगरा के मेडिकल कॉलेज के अंदर भर्ती कराना चाहिए और देश की जनता इनको आगरा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा देगी जिस प्रकार के इनकी बयानबाजी है। और उदयभान साहब को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कांग्रेस के इस पद के ऊपर बैठे हैं, आप इस प्रकार की अगर भाषा बोल रहे हैं, उदयभान साहब आपने जो कहा, अपने माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात को लेकर के। ये देश का संवैधानिक पद है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिसने भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर ऊंचा किया है और आज विकास की गति हुई है। आज गरीब व्यक्ति को उसको घर भी मिल रहा है, उसको गैस का सिलेंडर भी मिल रहा है, उसके घर के अंदर पानी भी है, उसके घर के अंदर अनाज भी भेजने का काम किया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, गरीब व्यक्ति के घर के अंदर कर रहे हैं। इन लोगों को पीड़ा हो रही है। आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर जो सरकार हरियाणा के अंदर है, बिना पर्ची बिना खर्ची के उस गरीब माँ के बेटे को भी रोजगार दिया जा रहा है। इन लोगों को दर्द हो रहा है, इन लोगों को पीड़ा हो रही है और इस प्रकार का ये बयानबाजी करके ये समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। परंतु मैं उदयभान साहब को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को विरोध किया, उसको जीतने नहीं दिया, उसकी सीट के ऊपर उन्होंने अपने एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया। ये उदयभान साहब क्यों भूल रहे हैं इस बात को कि जिस दल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध किया और उसी दल ने अपने प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी तंवर की गर्दन को तोड़ने का काम किया और आज वो कहां पर है। और उसके बावजूद शैलजा का क्या हाल किया, शैलजा का आप लोगों के सामने है कि इन लोगों ने क्या किया। उदयभान साहब का भी चौकसो जाकर तेरा भी हालत शैलजाड़ा और तंवर जैसा न कर दे, तू ज्यादा इनके चक्कर के अंदर ना पड़, तेरी हालत खराब करने का काम ये करेंगे। परंतु जिस प्रकार की भाषा इन्होंने बोली है, ये सोची समझी साजिश है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। आज हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा लोकसभा में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया गया है, इसके लिए मैं देश की बहनों को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने ज़बरदस्त प्रयास किए, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि ये पिछले वर्षों के अंदर हमने देखा कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगातार इस बिल का राजनीति करते रहे, इस बिल का विरोध करते रहे। लगभग 1996 से लेकर के 2010 तक ये महिला आरक्षण बिल लगभग लोकसभा के अंदर 7 बार पारित हुआ। और वो लोग कौन थे जिन्होंने इसका विरोध किया? लगातार इसका विरोध होता रहा, परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जब ये बिल अब पेश हुआ तो इसको पहले लोकसभा के अंदर भारी बहुमत से ये पास हुआ और फिर राज्यसभा के अंदर एक तरफा ये बिल पास हुआ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और देश की बहनों को
मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस बिल से देश के विकास के अंदर एक नया अध्याय जुड़ेगा। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बिल आया है, नारी शक्ति बिल, और ये लोकसभा में भी पास हुआ, राज्यसभा में भी पास हुआ। मैं देश की बहनों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने एक देश के विकास के अंदर एक नए अध्याय को जोड़ने का काम किया है।